प्लेटो के विचारों को समझने के लिए हमें उनके दर्शन को गहराई से आत्मसात करना होगा। प्लेटो के प्रत्येक विचार में जीवन के रहस्य को खोलने का निमंत्रण है। उनके मुख्य बिंदु ऐसे हैं जो आपको भीतर तक झकझोर कर रख देंगे। आज के हजारों साल पहले लिखी गई प्लेटो की किताबें आज भी आपके लिए उतनी ही कारगर है जितनी 1000 साल पहले थी। दोस्तों, अगर आप कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम का या कोई डीप एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी या ऐसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको फिलॉसफी और दर्शन के रूप में आप समझ सकते हैं। प्लेटो के बारे में जानने के लिए हमने पिछली वीडियो में प्लेटो की बात किया था और आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको बहुत कुछ प्लेटो के बारे में बताएगा। द रिपब्लिक उस बुक का नाम है। हमारी नई बुक प्लेटो की द कंप्लीट वर्क्स, इसमें अगर हम बात करें तो 7 ऐसे पॉइंट हैं जो इस किताब के निचोड़ हैं और उन्हीं 7 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ प्लेटो के बारे में, उनके विचारों के बारे में और साथ में बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको हर एक तरीके से लाभकारी ही सिद्ध होगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको पढ़ाई के लिए सामग्री मिल जाएगी। कंपटीशन वाले हैं तो प्लेटो के बारे में आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे। उनके बारे में बहुत सारा कंटेंट आपको इस किताब से मिल जाएगा और साथ ही इस किताब के पूरे होने तक आप एक ऐसे महान फिलोसोफर के विचारों को जान पाएंगे, उसकी एक किताब को पूरी तरीके से समझ पाएंगे जो आपने शायद इससे पहले कभी इस लहजे, इस अंदाज में नहीं समझा होगा। तो मैं आपसे एक ही दरखास्त करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं सोते वक्त में इस वीडियो को सुनते हुए सो जाएं। ये वीडियो आपके सबकॉन्शियस में उतरने दें। बहुत ही काम की ये वीडियो आपके लिए सिद्ध होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो कहते हैं सत्य का अन्वेषण। सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्लेटो यहाँ पर सत्य की बात करते हैं। प्लेटो कहते हैं सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको, ये एक यात्रा है, एक अनुभव है। प्लेटो का दर्शन हमको बताता है कि सत्य बाहर की दुनिया में नहीं है, वो भीतर है। बाहरी दुनिया केवल एक परछाई है, एक झूठी छवि। जो तुम्हारे भीतर है वास्तविक है, जो तुम्हारे बाहर है वो सिर्फ एक परछाई है। सत्य के अन्वेषण में प्लेटो हमसे कहते हैं अगर तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरीके से समझना है तो ध्यान करो, अपने भीतर झांको। ध्यान का मतलब उस वक्त में अपने भीतर झांकने से था, क्योंकि प्लेटो एक ऐसे वक्त से आते हैं जहाँ पर राजतंत्र होता था और उन्होंने राजा की कई क्वालिटीज़ पर बात किया है। लेकिन ये किताब जो द कंप्लीट वर्क्स है, इस किताब में प्लेटो ने आपको ये बताया है। सबसे पहले पॉइंट पर उन्होंने चर्चा की है कि सत्य का अन्वेषण, मतलब सत्य के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसी कुछ पॉइंट से आप समझ जाओगे। प्लेटो कहते हैं ध्यान करो, अपने भीतर झांको, क्योंकि सत्य केवल भीतर से ही प्रकट होता है। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान केवल आत्मा की गहराई से प्राप्त हो सकता है, बाहरी धर्म ग्रंथों से नहीं, बाहरी किताबों से नहीं। क्योंकि किताबें आपको कुछ भी बताएंगी, उसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। प्लेटो का गहराई से ये मानना था कि सत्य कभी भी शब्दों में, लिखावट में या एक व्यक्तित्व के निखार में पूरी तरीके से प्रकट नहीं हो सकता।
सत्य मनोवैज्ञानिक होता है और सत्य सिर्फ भीतर ही प्रकट होता है। उसकी चमक, उसका दर्शन आपको बाहर मिल सकता है। जब आप बुद्ध को सुनते हो, जब आप प्लेटो को सुनते हो, जब आप टॉल्स्टॉय की कहानियों को पढ़ते हो, तो उसमें आपको उसकी झलक मिलती है। पर आपको कभी भी पूरी तरीके से आपको सत्य नहीं दिखेगा। सत्य आपके भीतर ही घटित होता है और भीतर से उसका प्रकाश बाहर लोगों को दिखता है आपके अंदर से। सत्य के अन्वेषण में प्लेटो का यही मानना है कि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसको तुम पकड़ पाओगे। सत्य आत्मा की गहराई से प्राप्त हो सकता है। बाहरी किताबों या बाहरी धर्म ग्रंथों से सत्य कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरे पॉइंट की बात करें, प्लेटो बोलते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस पर जोर रहा उनकी हर किताबों में, जैसा कि आप पिछली किताब में भी देख सकते हो, द रिपब्लिक में, और आज की किताब में भी। उन्होंने आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य बनाने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। प्लेटो का मानना था कि आदर्श राज्य केवल बाहरी व्यवस्था नहीं है कि बाहर से हर चीज़ सुइटेबल हो। प्लेटो कहते हैं ये आपके भीतर की आदर्श छवि है। एक राजा के भीतर क्या चल रहा है, ये उसके राज्य में होने वाली गतिविधियों को देखकर समझा जा सकता है। एक राजा कितना मजबूत है, ये उसके भीतर की क्या परछाई है, ये हम उसके राज्य में घूम टहल कर देख सकते हैं। प्लेटो कहते हैं कि एक आदर्श राज्य में हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। हर व्यक्ति अपने इच्छाओं के अनुरूप कोई भी काम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र होता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। प्लेटो कहते हैं जिस तरह स्वतंत्रता हमारा मूलभूत अधिकार है, वैसे हमारे भीतर भी संतुलन होना चाहिए। हमारे मन में, हमारे हृदय में और हमारी आत्मा में ये तीनों मिलकर हमें एक महान इंसान बनाते हैं, एक आदर्श इंसान बनाते हैं। यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि आपके भीतर संतुलन बहुत ज़रूरी है। आपका मन, हृदय और आत्मा, ये तीनों मिलकर आपको एक आदर्श इंसान बनाते हैं। आदर्श राज्य सिर्फ समाज की बात नहीं करता, बल्कि ये हमारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब होता है, जहाँ पर हर विचार, भावना और हर काम अपने स्वाभाविक स्थान पर होता है। आइडियल स्टेट को लेकर प्लेटो के ये कुछ मुख्य विचार थे जो आपके लिए हेडिंग हो सकते हैं। प्लेटो अगली बात कहते हैं इस किताब में, वो है शिक्षा का महत्व। प्लेटो ने शिक्षा को आत्मा को जगाने का, जागृत करने का एक साधन माना है। लेकिन ये शिक्षा स्कूल और कॉलेजों की नहीं है। ये शिक्षा आत्मज्ञान की शिक्षा है, सच्ची शिक्षा है। वो शिक्षा जो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाए। ये वो दीपक है जो तुम्हें तुम्हारे अंधेरे कोने तक ले जाकर उन अंधेरों कोनों को रोशन कर देता है। प्लेटो का यह मानना है कि शिक्षा का असली उद्देश्य हमें अपने अज्ञान को पहचानने और सत्य तक पहुंचने के मार्ग को दिखाने का काम है। इसके अलावा शिक्षा का हमारे जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में शिक्षा इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि हम उससे नौकरी हासिल करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, प्लेटो का ये विचार नहीं है। प्लेटो हजारों साल पहले से लेके आज तक कभी भी इस विचार से सहमत नहीं थे, या प्लेटो को मानने वाले कभी भी इस विचार से प्लेटो को नहीं सुने कि हमें उनको सुन के नौकरी हासिल करनी है या हमें कुछ ऐसा करना है जो हमें उनसे कुछ चाहिए। प्लेटो इस पर कभी भी राजी नहीं है। अगली पॉइंट की बात करें, इस किताब का अगला पॉइंट है संवाद, डायलॉग का महत्व। प्लेटो ने संवाद को ज्ञान का माध्यम बताया। यह संवाद केवल दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से भी है।
प्लेटो कहते हैं जब तुम अपने भीतर प्रश्न पूछते हो, जब तुम अपने अस्तित्व से संवाद करते हो, तभी उत्तर प्रकट होते हैं। प्लेटो कहते हैं संवाद सत्य की पहली सीढ़ी है। प्लेटो का दर्शन इस बात पर जोर देता है कि संवाद केवल विचारों को व्यक्त करने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने का मार्ग होता है। अगले पांचवी पॉइंट की बात करें तो प्लेटो कहते हैं छाया और प्रकाश का रूपक। प्लेटो की गुफा की कहानी बहुत गहरी है। प्लेटो का यही मानना है कि हम सभी एक गुफा में बंद हैं, जहां केवल छायाएं दिखती है। ये छायाएं हमारी धारणाएं, हमारे विचार और हमारी सीमाएं हैं। जब हम ज्ञान का प्रकाश पाते हैं, तब हम पहली बार इस सच्चाई को देखते हैं कि हम हाड़ मांस के शरीर से भी ऊपर कुछ हैं। लेकिन गुफा से बाहर निकलना आसान नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि अगर तुम्हें गुफा से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी परछाइयों का सामना करना होगा। प्लेटो का यह रूपक हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ हम देखते हैं वह सतह है। सत्य के प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें अपने अज्ञान के बंधनों को पूरी तरीके से तोड़ना होगा। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमें परिवर्तन करना होगा। दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो परिवर्तित नहीं होती, वो है परिवर्तन। प्लेटो आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि अपने अज्ञान को तोड़कर ही तुम ज्ञान को, सत्य को हासिल कर सकते हो। कहीं पर पहुंचने के लिए तुम्हें कहीं से निकलना हमेशा जरूरी होता है। कहीं से निकलोगे तभी कहीं पहुंच सकते हो। प्लेटो के अगले पॉइंट की बात करें तो वो आदर्श और वास्तविकता के संबंध पर बात करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि आदर्श केवल विचार नहीं है, ये अस्तित्व की उच्चतम अभिव्यक्ति है। उदाहरण, जैसे फूल का आदर्श उसकी पूर्णता में खिलना है, वैसे ही तुम्हारा आदर्श तुम्हारी आत्मा का जागृत होना है। जीवन की वास्तविकता आदर्श के बिना समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आदर्श वो दिशा है जो तुम्हें रास्ता दिखाती है। ये हमें बताता है कि आदर्श केवल कल्पना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सच्ची दिशा है। प्लेटो कहते हैं कि सिर्फ विचार आदर्श नहीं हो सकता। अस्तित्व की उच्चतम अभिव्यक्ति, हमारा जो अस्तित्व है उसकी जो सबसे टॉप की अभिव्यक्ति है, मतलब जो प्रेजेंटेशन है, वही हमारा आदर्श हो जाता है। जब हम अपने पूर्ण में होते हैं, जब हम पूर्णता को हासिल करते हैं, तब हम आदर्श और सच्चे जीवन को जी पाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि पूर्ण से पूर्ण को निकालो, तभी पूर्ण ही बचता है। अगले पॉइंट की बात करें तो प्लेटो दर्शन के महत्व पर फोकस करते हैं। प्लेटो का दर्शन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, ये हमें हमारे अस्तित्व की खोज के लिए प्रेरित करता है। दर्शन वो साधन है जो हमें अपने जीवन के रहस्यों तक ले जाता है। दर्शन यानी फिलॉसफी, दर्शन हमें हमारे जीवन के रहस्यों तक ले जाता है, लेकिन इसे केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको इसे जीना पड़ेगा, आपको इसे अनुभव करना पड़ेगा। प्लेटो का हर शब्द हमें भीतर की यात्रा पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम फिलॉसफी प्लेटो की समझना चाहें तो प्लेटो यही कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए हम और सिर्फ हम जिम्मेदार।
प्लेटो के विचार केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि ध्यान का एक तरीका है जो हमारे जीवन को गहराई से समझने में, हमें सत्य को अनुभव करने में और अपने अस्तित्व के हर पहलू को जगाने में मदद करते हैं। प्लेटो को समझना खुद को समझने की यात्रा है। प्लेटो ब्रह्मांड और सृजन, कॉस्मोस एंड क्रिएशन पर भी बात करते हैं। प्लेटो कहते हैं ब्रह्मांड को एक डेमियर्स द्वारा बनाए गए एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्लेटो का ये बहुत गहराई से मानना है कि ब्रह्मांड हर एक योजना जो भी ब्रह्मांड में घटती है वो एक हिस्सा है। हर वस्तु के पीछे एक उच्च सत्य है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी घट रहा है वो एक योजना का हिस्सा है। ये प्लेटो का मानना है। प्लेटो ने नैतिकता और समाज, मोरालिटी एंड सोसाइटी पर भी काफी बातचीत किया। प्लेटो का मानना था कि नैतिकता व्यक्तिगत स्तर पर आत्मा के सामंजस्य से और सामाजिक स्तर पर न्याय से परिभाषित होती है। प्लेटो के जीवन का सबसे बड़ा चेंज तभी आया था जब प्लेटो के गुरु को फांसी न देकर जहर खिलाकर मार दिया गया था, और इसलिए न्याय पर प्लेटो ने बहुत सी बात की है। और वहीं से प्लेटो का आइडियल स्टेट का ख्वाब भी पनपा था। प्लेटो एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां पर सब कुछ सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चले। प्लेटो कहते हैं नैतिकता और समाज, मोरालिटी एंड सोसाइटी में समाज के हर व्यक्ति को अपनी योग्यता और प्रकृति के अनुसार भूमिका निभानी चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उन्हें आपको रिप्रेजेंट करना होगा, उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए आपको, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार आपको समाज में अपना योगदान देना चाहिए। प्लेटो ने प्रेम और सौंदर्य की अवधारणा पर भी बात किया था। प्लेटो ने प्लेटोनिक लव का परिचय दिया, जो शारीरिक प्रेम से ऊपर उठकर आत्मा के प्रेम और सत्य या सत्य की खोज को प्राथमिकता देता है। सौंदर्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा और चरित्र में निहित है। प्लेटो का बहुत ही ज्यादा गहराई से ये मानना था। बाहरी आवरण को प्लेटो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। प्लेटो हमेशा इंसान को भीतर उतरने की सलाह देते थे। प्लेटो के हिसाब से मनुष्य के भीतर ही वो खजाना है जिसे मनुष्य ढूंढ रहा है। प्लेटो ज्ञान और अज्ञान यानी नॉलेज एंड इग्नोरेंस पर भी बात करते हैं। प्लेटो के हिसाब से ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो आत्मा को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनकी गुफा की दृष्टांत यानी गुफा की कहानी है, जो कि दिखाती है कि लोग अज्ञान में रहते हैं और सच्चे ज्ञान को केवल सत्य की खोज से ही पाया जा सकता है। प्लेटो आत्मा की अमरता यानी इमोर्टैलिटी ऑफ सोल पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। प्लेटो ने आत्मा को अमर और अनश्वर बताया है। प्लेटो के हिसाब से मनुष्य के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर एक उच्च अवस्था में प्रवेश करती है। यह भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म रेनकॉर्नेशन से काफी मिलता जुलता है। दोस्तों, प्लेटो हर एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं। प्लेटो के हिसाब से
कला, शिक्षा और नैतिकता राज्य को चलाने वाले नागरिकों के लिए एक नैतिक और बौद्धिक शिक्षा होती है। और कला, शिक्षा और नैतिकता को प्लेटो ने अनिवार्य माना था हर व्यक्ति के लिए। प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति अगर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करे तो वो समाज में अपना एक योगदान दे सकता है, एक ऐसा योगदान जो कि अज्ञानी कभी नहीं दे पाएगा। प्लेटो के हिसाब से बौद्धिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि आप जिस भी समाज में रहते हैं, जिस भी समाज से आप आते हैं, आपको उस समाज से जुड़ी हुई चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और जब आप बेसिक्स को सीख जाते हैं उसके बाद आप भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हैं, और तभी और सिर्फ तभी आप अपनी भीतर की यात्रा में कामयाब होंगे। प्लेटो बहुत गहराई से ये मानते थे कि अज्ञानी आदमी पशु के समान होता है, जानवर अज्ञानी होता है और जानवर बच्चे के जैसा होता है, अज्ञानी भी बच्चे के ही जैसा होता है। अगर बच्चे के हाथ में तलवार दे दिया जाए तो ज़्यादातर संभावना है कि वो दूसरों का नुकसान करेगा, और उससे भी बड़ी संभावना ये खड़ी होती है हमारे सामने कि वो दूसरों का नुकसान भले ना करे लेकिन वो अपना नुकसान कर लेगा। प्लेटो के हिसाब से ज्ञान आत्मा को अज्ञान से बाहर निकाल देता है। प्लेटो नॉलेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। प्लेटो के हिसाब से जीवन में तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो वो ज्ञान से और सीखने से पाया जा सकता है। प्लेटो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते थे, और उनका ये मानना था कि सच्चे ज्ञान को केवल सत्य की खोज से ही पाया जा सकता है। जब आप ये मानते हो कि हमारा सृजन किसी और ने किया है तो आपको उसे खोजने की यात्रा पर निकलना चाहिए। और प्लेटो इसी की बात करते हैं। ब्रह्मांड और सृजन में प्लेटो बात करते हुए डेमियर डेमियर्ज की बात करते हैं। ब्रह्मांड को एक डेमियर्ज द्वारा बनाए गए एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण स्थान के रूप में माना जा सकता है, प्लेटो ये कहते हैं। प्लेटो ये भी कहते हैं, बार बार यही कहते हैं, कि ब्रह्मांड में हर चीज एक योजना का हिस्सा है और हर चीज के पीछे एक उच्च स्तर का सत्य है। दोस्तों, प्लेटो की ये किताब द कंप्लीट वर्क प्लेटो की सभी रचनाओं का संकलन है। प्लेटो एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक हैं जो सुकरात के शिष्य हैं, सोक्रेटिस के शिष्य हैं और एरिस्टोटल यानी अरस्तु के गुरु थे। ये जो किताब आप सुन रहे हो इसमें प्लेटो की 5 किताबें जो उनके मुख्य संवाद द्वारा लिखी गई थी, वो द रिपब्लिक, अपोलॉजी, पेहाडो, टाइमेसियस एंड क्रिटियस और स्वैम्पोसियम। द रिपब्लिक राज्य, अगली किताब जो है सैम्पोसियम प्रेम की प्रकृति पर चर्चा, अपोलॉजी सुकरात के बचाव का लेखा जोखा, पेहाडो आत्मा की अमरता पर विचार, टाइमेसियस एंड क्रीटियस ब्रह्मांड और अटलांटिस की कहानियाँ। इन सभी संग्रहों के जो प्रमुख विचारों को कवर करता है, जिसमें राजनीति, न्याय, नैतिकता, शिक्षा और आत्मा जैसे प्रकृति जैसे कई विषय शामिल हैं।
कई गहरे विषय शामिल हैं। ये दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया गया था। तो प्लेटो के कई विचारों को आप इस एक किताब से समझ सकते हो जो मैंने आपको बताया, जिस किताब का नाम द कंप्लीट वर्क है। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो इंसान के मानव अस्तित्व के नैतिकता, न्याय, शिक्षा और आत्मा की गहराइयों को छूती हैं। प्लेटो की किताबें हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान केवल भौतिक चीजों में नहीं होता, बल्कि आत्मा, सत्य और ब्रह्मांड की गहरी समझ में छिपा होता है। प्लेटो की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक समाज के नैतिक और दार्शनिक मुद्दों का मार्गदर्शन करती हैं। प्लेटो की इस किताब में कुछ ऐसी गहरी बातें और हैं और कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जो उनकी दार्शनिक गहराई को दर्शाते हैं। आपको इन चीज़ों को भी समझ लेना चाहिए। और इन विचारों को समझने के लिए राइटर कहता है कि आपको अपनी सोच और अपनी आत्मा की गहराई में जाना जरूरी है। आइए कुछ गहरी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। प्लेटो गुफा का दृष्टांत, इस पर चर्चा करते हैं। यह दृष्टांत द रिपब्लिक में मिलता है और मानवीय ज्ञान की सीमाओं और उसकी संभावनाओं को दर्शाता है। प्लेटो ने कल्पना की है कि लोग एक गुफा में बंद है जहां वो केवल दीवार पर छायाओं को देख सकते हैं। इसका जो संदेश है वो ये है कि छायाएं केवल वास्तविकता का भ्रम है। जब व्यक्ति गुफा से बाहर निकलता है और ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो सत्य और सूरज को देख सकता है। ज्ञान प्राप्त करना कठिन है और इसे प्राप्त करने वालों को समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए, प्लेटो का ये मानना था। प्लेटो का दूसरा दृष्टांत जो है वो है आदर्श का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो का मानना था कि हमारे आसपास की हर वस्तु और विचार आदर्श रूप का केवल प्रतिबिंब है, यानी इमेज है। एग्जाम्पल, एक सुंदर फूल केवल सौंदर्य के आदर्श का प्रतिबिंब है। सच्चा सौंदर्य शाश्वत और अमूर्त है। इसमें से जो हमें संदेश मिलता है वो हमारी इंद्रियां केवल भौतिक दुनिया तक सीमित है और सच्चा ज्ञान उन आदर्श रूपों को समझने में है जो भौतिक दुनिया से परे हैं। इस चीज पर आता है। जो इसमें संदेश है वो यही है। प्लेटो की इस किताब का तीसरा दृष्टांत ये है, आत्मा का 3 भाग होता है। प्लेटो ने आत्मा को 3 भागों में विभाजित किया, लालसा, आवेग और बुद्धि। लालसा, प्लेटो कहते हैं इच्छाएं और भौतिक अवस्थाएं एक ऐसी चीज है जो हमारे लालसा में आती हैं। प्लेटो आवेग को साहस और भावना से जोड़ते हैं। साहस और भावनाएं प्लेटो के 2 सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। ये योद्धाओं के लिए प्लेटो ने कहा था। प्लेटो आत्मा की 3 विभाजन में से जो तीसरे विभाजन को बोलते हैं वो बोलते हैं बुद्धि। प्लेटो इसको आत्मा का, बुद्धि को आत्मा का सर्वोच्च भाग मानते हैं। प्लेटो मानते हैं कि आत्मा का सर्वोच्च भाग बुद्धि है। क्यों? क्योंकि बुद्धि निर्णय लेता है। आदर्श जीवन में बुद्धि के अन्य भागों का भी जिक्र है। बुद्धि के आदर्श जीवन में बुद्धि का सबसे बड़ा रोल भी है और बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। तीसरे दृष्टांत का संदेश ये है कि व्यक्ति को अपने लालच और भावनाओं को नियंत्रित कर बुद्धि से मार्गदर्शन लेना चाहिए।
प्लेटो का चौथा दृष्टांत है स्वर्ण, रजत और कांस्य वर्ग का विचार। मिथ ऑफ मेटल्स। मिथ ऑफ मेटल्स में प्लेटो कहते हैं कि समाज तीन वर्गों में बांटा हुआ है। स्वर्ण वर्ग दार्शनिक और शासक, रजत वर्ग योद्धा फाइटर्स और कांस्य वर्ग श्रमिक और व्यापारी। प्लेटो का संदेश है हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और गुणों के अनुसार काम करना चाहिए। जब वर्ग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं तो सामंजस्य बना रहता है समाज में। प्लेटो का बहुत अच्छे से प्लेटो को ये बात पता थी कि जब हर वर्ग अपने अपने काम में लगा रहता है तो समाज में सामंजस्य बना रहता है। पांचवा दृष्टांत। प्लेटो कहते हैं प्यार का आरोहण, लेडर ऑफ लव। प्लेटो ने प्रेम को एक सीढ़ी की तरह वर्णित किया है। नंबर 1, प्रेम की शुरुआत भौतिक सुंदरता से होती है, फिजिकल अट्रैक्शन। धीरे धीरे नंबर 2, धीरे धीरे प्रेम आत्मा की सुंदरता की ओर बढ़ता है। तीसरा, अंत में व्यक्ति सौंदर्य के आदर्श रूप डिवाइन ब्यूटी को समझता है। इस दृष्टांत का संदेश यह है कि प्रेम केवल भौतिक नहीं है बल्कि आत्मा को विकसित करने का साधन है। प्रेम केवल भौतिक नहीं है बल्कि आत्मा को विकसित करने का साधन है। प्रेम के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर और सत्य तक पहुंच सकता है। छठा दृष्टांत ज्ञान और राजनीति का संबंध है। प्लेटो का मानना था कि केवल ज्ञानी व्यक्ति ही सही तरीके से समाज का नेतृत्व कर सकता है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा फिलोसोफर किंग की अवधारणा दी जो ज्ञान और नैतिकता से समाज को चलाए। प्लेटो का संदेश समाज में नेतृत्व केवल शक्ति या धन के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि ज्ञान और नैतिकता की सर्वोच्च योग्यता होनी चाहिए राजा के अंदर। तब प्लेटो उसे राजा मानते थे। अगला दृष्टांत स्वतंत्रता और संयम, फ्रीडम वर्सेस डिसिप्लिन। प्लेटो स्वतंत्रता को अनुशासन से जोड़ते हैं। प्लेटो का मानना था कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति जानवर हो जाए। प्लेटो ने चेतावनी दी थी असीमित स्वतंत्रता समाज को अराजकता में बदल सकती है। इसका संदेश ये है कि सच्ची स्वतंत्रता वो है जो अनुशासन और नैतिकता के साथ आती है। समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संयम आवश्यक है। इन सभी में जब हम गहराई से विचार करते हैं तो इनका जो सारांश निकल कर आता है वो ये आता है कि प्लेटो की रचनाएं केवल बाहरी संसार को समझने तक सीमित नहीं है। प्लेटो सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं जीते, वो आत्मा, ज्ञान, प्रेम और सत्य की खोज को प्राथमिकता देते हैं। उनका दर्शन हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और संतुलन तब आता है जब व्यक्ति अपने भीतर सत्य से जुड़ता है। प्लेटो कहते हैं समाज तभी सफल हो सकता है जब हर व्यक्ति अपने गुणों और कर्तव्यों के अनुसार कर्म करे। प्लेटो की गहरी बात आज भी मानवता को जीवन का अर्थ समझने और बेहतर समाज को बनाने की प्रेरणा दे रही है। प्लेटो की रचनाओं और दर्शन में इतनी ज्यादा गहराई है कि हर बार पढ़ने पर नई नई परतें आपके सामने आती रहती हैं। हर बार सुनने पर भी आपके सामने नई नई परतें आएंगी।
प्लेटो की ये जो किताब है द कंप्लीट वर्क्स, इसके कुछ और गहन पहलू हैं, उनको भी समझते हुए चलें। प्लेटो ट्रुथ वर्सेस ओपिनियन की चर्चा करते हैं, सत्य और मत की भिन्नता। प्लेटो ने सत्य ट्रुथ और मत ओपिनियन के बीच एक स्पष्ट अंतर किया। प्लेटो ने कहा सत्य स्थायी और शाश्वत है, जो केवल ज्ञान नॉलेज के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और मत हमेशा बदलता रहता है और इंद्रियों से उत्पन्न होता है, इसलिए ये अपरिपूर्ण होता है। सच्चे ज्ञान की खोज के लिए व्यक्ति को इंद्रियों पर निर्भर रहने के बजाय तर्क और चिंतन पर ध्यान देना चाहिए। प्लेटो कहते हैं यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि बाहरी दुनिया के अनुभव सत्य तक पहुंचने के साधन हो सकते हैं, लेकिन स्वयं सत्य नहीं हो सकते। अपने अगले पॉइंट में प्लेटो कहते हैं सभी का उद्देश्य, इस पर चर्चा करते हैं, द पर्पज ऑफ एवरीथिंग। प्लेटो का मानना था कि हर चीज का एक उद्देश्य टेलस होता है, जो उसकी आदर्श स्थिति तक पहुंचने में मदद करता है। मनुष्य का उद्देश्य, प्लेटो कहते हैं आत्मा की शुद्धता और सत्य की खोज ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। समाज में सामंजस्य और न्याय स्थापित करना मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और गुणों के अनुसार अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्लेटो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो कि हजारों साल पहले प्लेटो ने कही, वो है उद्देश्य की पूर्ति ही जीवन का सार है। प्लेटो शिक्षा के महत्व पर भी, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर भी कुछ बातें कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का साधन है। अपनी द रिपब्लिक किताब में उन्होंने शिक्षा की प्रणाली का वर्णन किया है। नंबर 1, बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर नैतिक और कलात्मक शिक्षाएं दी जानी चाहिए। नंबर 2, वयस्कों को तर्क और गणित पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 3, दार्शनिक बनने के लिए उच्चतम स्तर पर सत्य की खोज के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जाना चाहिए। प्लेटो कहते हैं शिक्षा केवल व्यावसायिक ज्ञान नहीं है, ये व्यक्ति को सत्य और मूल्य समझने का साधन भी है। प्लेटो कहते हैं एक शिक्षित व्यक्ति समाज को बेहतर दिशा में ले जा सकता है। प्लेटो चर्चा करते हैं न्याय और आत्मा के संतुलन, जस्टिस एंड हार्मोनी ऑफ द सोल। न्याय और आत्मा के संतुलन पर चर्चा करते हुए कहते हैं प्लेटो के अनुसार जस्टिस एंड हार्मोनी ऑफ द सोल यही है। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति और हर चीज को उसका सही स्थान देना। आत्मा के 3 भाग, लालसा, आवेग और बुद्धि के बीच सामंजस्य बना लेना ही न्याय है, अपने आप को दिलाया हुआ न्याय। यदि आत्मा के 3 भाग सामंजस्य में हो तो व्यक्ति नैतिक और संतुलित जीवन जी सकता है। और प्लेटो कहते हैं समाज में तभी न्याय संभव है जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को सही से निभाए। स्वप्न और यथार्थ में भी, ड्रीम एंड रियलिटी में भी प्लेटो बात करते हैं। प्लेटो तर्क देते हैं कि जीवन में अधिकतर लोग स्वप्न की अवस्था में ही रहते हैं, जहां वो केवल बाहरी दिखावे को अपना समझते हैं। यथार्थ तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को भ्रम से ऊपर उठाकर सच्चाई की खोज करनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य स्वप्न से यथार्थ तक पहुंचना है। केवल आत्मनिरीक्षण और चिंतन के माध्यम से यह संभव हो सकता है।
प्लेटो संविधान और शासन की आलोचना करते हैं। प्लेटो ने विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का वर्णन और आलोचना किया है। उन्होंने राजतंत्र, यदि शासक न्यायपूर्ण हो तो ये सबसे अच्छा है, इस पर बात किया। अभिजात वर्ग पर बात किया। प्लेटो मानते हैं कि अगर शासक न्यायपूर्ण ना हो तो बुद्धिमान लोगों को शासन करना चाहिए। प्लेटो लोकतंत्र पर भी बात करते हैं। लोगों की स्वतंत्रता, इसमें अराजकता का खतरा प्लेटो बताते हैं। अगला जो पॉइंट है जिसे प्लेटो सबसे बुरा मानते हैं वो है तानाशाही। इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लालच और क्रूरता होती है। शासक को नैतिक और ज्ञानवान होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए अनुशासन और शिक्षा आवश्यक है। द डेप्थ ऑफ द ब्यूटी में प्लेटो केवल सौंदर्य को भौतिक नहीं मानते। नैतिकता में जैसे सत्य और भलाई हो, आत्मा में शुद्धि हो, विचारों में शुद्धि हो, इस पर प्लेटो का जोर है। आत्मा को ईश्वर, अल्टीमेट ट्रुथ तक ले जाने का साधन हो सकता है ज्ञान। प्लेटो इस पर चर्चा करते हैं। प्लेटो मृत्यु का दर्शन, इस पर भी चर्चा करते हैं। फिलॉसफी ऑफ डेथ। प्लेटो के हिसाब से जीवन के अंत के रूप में मृत्यु नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए एक नई शुरुआत को माना जाना चाहिए मृत्यु को। पहेडो में उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और मृत्यु इसे भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त करती है। प्लेटो कहते हैं कि मृत्यु का डर ज्ञान की कमी के कारण होता है। ज्ञान आत्मा को मृत्यु के बाद भी सच्चाई के करीब ले जाता है। प्लेटो कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सत्य होना चाहिए। प्लेटो के हिसाब से आत्मा को संतुलित और शुद्ध बनाना जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्लेटो कहते हैं समाज तभी प्रगति कर सकता है जब शिक्षा और नैतिकता उसके न्याय के आधार पर हो, आम लोगों को स्वतंत्रता हो। तो उनकी, प्लेटो की जो दार्शनिक सोच है हमें यथार्थ और आदर्श जीवन के बीच पुल को समझाने का और हमें खुद समझने का विचार प्रदान करती है। प्लेटो के विचार केवल तत्कालीन समय के लिए नहीं थे। प्लेटो के विचार हर प्लेटो के विचार हर युग के लिए प्रासंगिक हैं। प्लेटो के विचार हर युग के लिए प्रेरणादायी हैं। प्लेटो हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। प्लेटो की किसी अगली बुक पर हम प्लेटो के बारे में और गहराई से जानेंगे। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो फिलॉसफी, साइकोलॉजी और यथार्थ जीवन को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।